हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट एम्ब्रियोलॉजी की। तो हार्ट एम्ब्रियोलॉजी में हम बात करेंगे कार्डियक ट्यूब से कैसे कैसे कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ हम सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के फॉर्मेशन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ये कार्डियक ट्यूब है और कार्डियक ट्यूब में ये वाला हिस्सा जिसको हम बल्बस कॉर्डिस बोलते हैं, इसमें तीन हिस्से होते हैं। ऊपर वाले को ट्रंकस आर्टेरियोसस, बीच वाले को कोनस और ये नीचे वाला 1/3 हिस्सा होता है। और ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल है और ये प्रिमिटिव एट्रियम और ये साइनस विनोसस है जिसमें दो हिस्से होते हैं। ये बॉडी होती है और ये हॉर्न होता है। तो हॉर्न भी दो होते हैं, राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न। तो इसमें हॉर्न में वेटलाइन वेन, अम्बेलिकल वेन और कार्डिनल वेन, ये तीनों इसमें आती हैं। और इसमें जो लेफ्ट वाला है ये डिसअपियर हो जाता है, इस वजह से ये लेफ्ट हॉर्न ये कोरोनरी साइनस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हम सीरियल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रंकस आर्टेरियोसस की बात की गई। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस ये असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक का फॉर्मेशन करता है, ये वाला हिस्सा। और उसके बाद फिर बल्बस कॉर्डिस है। तो ये बल्बस कॉर्डिस का ये मेजर हिस्सा जो है 2/3, ये स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल का स्मूथ पार्ट जो होता है वो इसी से बनता है। और ये स्मूथ पार्ट जो होता है ये आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है। और ट्रेबिकुलेटेड पार्ट जो होता है इसमें ये इनफ्लो ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो स्मूथ पार्ट यानी आउटफ्लो ट्रैक्ट ये बनता है बल्बस कॉर्डिस से। और उसके बाद प्रिमिटिव वेंट्रिकल की बात करें तो देखिए प्रिमिटिव वेंट्रिकल ये ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल का ट्रेबिकुलेटेड पार्ट इसी प्रिमिटिव वेंट्रिकल से बनता है इससे। और उसके बाद फिर ये प्रिमिटिव एट्रियम है। तो प्रिमिटिव एट्रियम से ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। तो हमने देख लिया कि ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल और प्रिमिटिव एट्रियम से ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बनता है दोनों का, एट्रियम और वेंट्रिकल का। और उसके बाद फिर लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस। तो देखिए लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस, इसके बारे में पहले हम बात किए कि ये डिसअपियर हो जाता है, इसकी वजह से ये फॉर्म करता है कोरोनरी साइनस का। और राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस, तो देखिए राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस ये स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट जो होता है ये इससे बनता है और इसको हम साइनस विनेरम बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये एंडोकार्डियल कुशन। तो सबसे पहले एंडोकार्डियल कुशन कहाँ से आया? तो ये देखिए ये जो होल है प्रिमिटिव एट्रियम और साइनस विनोसस के बीच में, इसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल ऑर्फिस। और ये साइनो एट्रियल ऑर्फिस ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होकर ये एंडोकार्डियल कुशन का फॉर्मेशन करता है। फिर ये एंडोकार्डियल कुशन एट्रियल सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा, मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा और एवी यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमी ल्यूनर वॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये एंडोकार्डियल कुशन का काम हुआ। तो देखिए हमने पूरे हार्ट के फॉर्मेशन को देख लिया है। सिर्फ ये बचा कि प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन से स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम बनता है। तो अब देखिए हार्ट के हम चारों चैम्बर को देख लें। तो ये वेंट्रिकल की बात करें तो देखिए वेंट्रिकल का जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है वो इससे बन गया दोनों वेंट्रिकल का, और दोनों वेंट्रिकल का जो स्मूथ पार्ट है वो इससे बन गया। तो यानी दोनों वेंट्रिकल हमने देखे कि अच्छे से बन गई। और उसके बाद दोनों आर्ट्रियम बचे। तो दोनों आर्ट्रियम में हम देखें कि ट्रेपिकुलेटेड पार्ट ऑफ दोनों आर्ट्रियम यानी राइट और लेफ्ट दोनों इससे बनता है प्रिमिटिव आर्ट्रियम से, और स्मूथ पार्ट ऑफ राइट आर्ट्रियम ये बनता है राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस से, और स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम ये बनता है प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन से। इस तरह से पूरे हार्ट के चारों चैम्बर का फॉर्मेशन हो गया। अब हम यहाँ से बात करते हैं सुपीरियर वेना केवा की और इंफीरियर वेना केवा की। तो देखिए राइट कॉमन कार्डिनल वेन एंड राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन ये फॉर्मेशन करती हैं सुपीरियर वेना केवा का। तो ये देखिए ये कॉमन कार्डिनल वेन है और राइट कॉमन कार्डिनल वेन, इससे देखिए ये एंटीरियर कार्डिनल वेन है और ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, यानी राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन और राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। और ये कॉमन कार्डिनल वेन लेफ्ट साइड की है जो कि डिसअपियर हो जाती है। तो हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि राइट कॉमन कार्डिनल वेन और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, इससे सुपीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। तो ये देखिए ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है और सब कार्डिनल वेन एंड सुप्रा कार्डिनल वेन ये तीनों मिल के फॉर्मेशन करती हैं इंफीरियर वेना केवा का। तो इंफीरियर वेना केवा का तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कैसे तीनों मिल बनाती हैं। तो ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है। तो देखिए ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, उसके बाद ये राइट सुप्रा कार्डिनल वेन। तो राइट सुप्रा कार्डिनल वेन ये हो गई और ये राइट सब कार्डिनल वेन है। तो ये तीनों मिलके बनाती हैं इंफीरियर वेना केवा। कैसे? तो देखिए यहाँ से इंफीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन शुरू होता है ऐसे, और देखिए पहले इसमें राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ने हिस्सा लिया, उसके बाद राइट सुप्रा कार्डिनल वेन ने हिस्सा लिया, और उसके बाद फिर देखिए राइट सब कार्डिनल वेन से ये देखिए इस तरह से इंफीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन होता है और फिर ये हिपेटोकार्डियक चैनल तक ये जाती है। तो देखिए ये पूरी इंफीरियर वेना केवा है। तो ये राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, राइट सुप्रा कार्डिनल वेन और
राइट सब कार्डिनल वेन, ये तीनों मिल के इन्फीरियर वेना केवा का फॉर्मेशन करती हैं, यही यहाँ पे बताया गया। और उसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए हार्ट टिश्यू के बारे में बताया गया कि 22 डे देखिए ये कार्डियक ट्यूब कुछ इस तरह होता है, फिर आगे जाके देखिए इस तरह से डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। तो देखिए 22 डे इस तरह कार्डियक ट्यूब से इस तरह का वो होता है, फिर 24 डे देखिए इसमें चेंजेस आए, देखिए ये पोस्टीरियर चला जाता है और ये आगे आ जाता है, और उसके बाद 35 डे देखिए ये है, और फिर 50 डेज तक देखिए हार्ट जो होता है कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही बात किया कि हार्ट के कौन कौन से हिस्से कार्डियक ट्यूब के किस हिस्से से बनते हैं।